गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग बिजनेस स्टडी क्लास 11th के बिजनेस स्टडी की बात कर रहे थे और क्लास 11 के जो बिजनेस स्टडीज में हम लोग इस प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो बैंकिंग सेक्टर होते हैं टाइप्स ऑफ बैंक के बारे में पढ़ा था, फिर कॉमर्शियल बैंक के बारे में पढ़ा था और सेंट्रल बैंक के बारे में पढ़ा था। मतलब हम लोग पढ़ रहे हैं कि कैसी सर्विसेज प्रोवाइडेड टू द बिजनेस, कौन कौन सी सर्विसेज बिजनेस को प्रोवाइड की जाती हैं जिससे बिजनेस में स्मूथ फ्लो आता है। तो सबसे पहले मैं बिजनेस की बात किया था, पहला बात हमने बैंकिंग का कर रखा था, पहली बात जो किया था वो बैंकिंग का कर रखा था। अब जो बैंकिंग के बारे में मैंने पढ़ा, बैंक क्या होते हैं, बैंक कितने टाइप्स के होते हैं, क्या क्या वर्क करते हैं, कैसे सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं बिजनेस को, ये सारी बातें। उसके बाद से लास्ट में हमने आपको बताया था कि आगे हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस। इंश्योरेंस कितने टाइप्स के होते हैं, हम इंश्योरेंस सर्विस की बात करें तो इंश्योरेंस किस टाइप्स की सर्विसेज हमको प्रोवाइड करता है, कैसी सर्विसेज बिजनेस में प्रोवाइड करता है। तो उस तरह के सर्विसेज के बारे में मैं बात करूं तो इंश्योरेंस जो होता है वो 3 टाइप्स के सर्विसेज जो होता है। तो इंश्योरेंस होता है कैसा सर्विसेज प्रोवाइड करता है, एग्रीमेंट बिटवीन द इंश्योरर एंड इंश्योर्ड पर्सन। जो व्यक्ति है, कोई पर्सन है या बिजनेसमैन है, वो और बिजनेसमैन उसके बीच का एग्रीमेंट, और एक पर्सन है जो इंश्योरेंस करवाना चाहता है और एक इंश्योरेंस कंपनी है, उसके बीच का एक एग्रीमेंट है जिस पर एक सर्टेन सम ऑफ मनी पे करने का एग्रीमेंट होता है। और उसमें सर्टेन सम ऑफ मनी कब दिया जाता है, एक फिक्स टाइम पीरियड के बाद की बात की जाएगी या किसी इवेंट या हैपनिंग के टाइम पे दिया जाएगा। तो ऐसा होता है। तो आज हम लोग को पढ़ना कितने टाइप्स के इंश्योरेंस होते हैं। तो सबसे पहला है लाइफ इंश्योरेंस, सबसे पहला टॉपिक है लाइफ इंश्योरेंस। तो लाइफ इंश्योरेंस की बात करें और दूसरा होता है फायर इंश्योरेंस और थर्ड होता है मैरीन इंश्योरेंस। सबसे पहला होता है हमारे पास लाइफ इंश्योरेंस, दूसरा होता है फायर इंश्योरेंस, थर्ड होता है मैरीन इंश्योरेंस। हम बारी-बारी से लाइफ इंश्योरेंस के बारे में, फिर उसके बाद फायर के बारे में, फिर मैरीन के बारे में क्या किया जाएगा, डिस्कस किया जाएगा। तो लाइफ इंश्योरेंस क्या है, तो लाइफ इंश्योरेंस में होता है, मैं यही बता दूं, तो लाइफ इंश्योरेंस का मतलब होता है जब किसी की लाइफ को, किसी पर्सन के जीवन को सिक्योर किया जाता है, उसे लाइफ इंश्योरेंस में रखा जाता है। जीवन की सिक्योरिटी। अब बात यह 2 तरीके का लाइफ सिक्योर होता है। मान लीजिए हमने डेयरी फार्मिंग करते हैं, डेयरी फार्मिंग कैटल है मेरे पास, बहुत सारी गाय है, डेयरी है मेरे पास। अब बताइएगा वो काऊ है, वो भी तो एक जीव जंतु है, जीव है कि नहीं है। हमने उसका इंश्योरेंस करवा दिया, इसका भी लाइफ सिक्योर हो गया। अब थोड़ा सा बात कर ले हम लोग एक चीज का, इससे पहले मैं एक चीज और आपको बता दूं, 2 तरह का होता है पॉलिसी। पॉलिसी 2 चीजों पे पे की जाती है, मैंने पहले ही बताया था आपको। एक तो लाइफ पर और दूसरा एक होता है LIC और दूसरा होता है GIC, ठीक है ना। मतलब लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन और जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन का मतलब होता है केवल जीवन सिक्योर करती है, वो केवल जीवन को सिक्योर करती है, किसी पर्सन के लाइफ को सिक्योर करती है। लेकिन GIC जनरल इंश्योरेंस, जैसे हम कहें गुड्स का इंश्योरेंस करवाना, फैन का इंश्योरेंस करवाना, अपने डेयरी का इंश्योरेंस करवाना, अपने पोल्ट्री फार्म का इंश्योरेंस करवाना। अब मैं यही आपसे यहाँ पे सवाल पूछना चाहता हूँ, ये आपका डाउट होगा इसलिए कि जो काऊ हमारे यहाँ है, उस काऊ का हमने इंश्योरेंस करवा दिया, उस काऊ का हमने इंश्योरेंस करवा दिया। मैं आपसे कोई पूछे प्रश्न, बताओ कि लाइफ इंश्योरेंस का पार्ट है या जनरल इंश्योरेंस का पार्ट है। लाइफ इंश्योरेंस का मतलब जहाँ पे जीवन सिक्योर होता है, और GIC में क्या होता है, जहाँ पे गुड्स सिक्योर होता है। तो मैं आपको बता दूं, ये जो काऊ होती है उसका तो लाइफ सिक्योर होता ही होता है, ये बात से मैं सहमत हूँ। लेकिन जो काऊ होती है मेरे लिए लाइव स्टॉक होती है, ये मेरे लिए क्या होता है, गुड्स की तरह से होता है।
क्योंकि मैं उसका बिजनेस कर रहा हूँ ना, क्योंकि मैं उसका क्या कर रहा हूँ, बिजनेस कर रहा हूँ, तो वो लाइफ तो सिक्योर होती है उसकी, लेकिन वो हमारे लिए स्टॉक है क्योंकि मैं उसका बिजनेस करता हूँ, तो वो जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन में जाएगा। यानी उसका जो काय है, उसका जो इंश्योरेंस होगा वो जीआईसी के अंदर होगा, एलआईसी में नहीं। हमने कहा लाइफ इंश्योरेंस का मतलब क्या हो गया, किसी पर्सन की लाइफ को सिक्योर किया जाता है। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी वाज इंट्रोड्यूस्ड एज ए प्रोटेक्शन अगेंस्ट द अनसर्टेनिटी ऑफ लाइफ। जीवन में क्या है, अनसर्टेनिटी है, कब किसी की डेथ हो जाए, कब क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए। हम लोग हेल्थ पॉलिसी क्यों करवाते हैं, क्योंकि अनसर्टेनिटी है कि कब जो है हेल्थ प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए किसी पर्सन को, इसलिए हम लोग हेल्थ पॉलिसी करवाते हैं। यानी जीवन का जो अनसर्टेनिटी है, उस अनसर्टेनिटी की वजह से उसकी प्रोटेक्शन के लिए हम लोग लाइफ इंश्योरेंस करवाते हैं। बात समझ में आ रही होगी थोड़ा थोड़ा। लाइफ इंश्योरेंस का मतलब, इंश्योरेंस क्या होता है, पॉलिसी वाज इंट्रोड्यूस्ड, क्यों लाया गया, वाज प्रोटेक्शन अगेंस्ट द अनसर्टेनिटी ऑफ लाइफ। हम लोग अनसर्टेनिटी ऑफ लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए ही हम लोग लाइफ इंश्योरेंस करवाते हैं। बात समझ में आ गई होगी। टाइप्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। टाइप्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी क्या है, टाइप्स कितने हैं लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के। टाइप्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, कितने टाइप्स के होते हैं ये लाइफ इंश्योरेंस। तो सबसे पहला होता है होल लाइफ पॉलिसी। तो समझते जाइएगा बारी बारी से। होल लाइफ पॉलिसी का मतलब होता है कोई भी पर्सन जब इंश्योरेंस करवाता है तो उसको उसके जीवन काल में पैसा नहीं मिलता है, जब उसकी डेथ हो जाती है तब उसको उसका पैसा मिलता है। उसको हम लोग बोलते हैं होल लाइफ पॉलिसी। मतलब समझिए फिर से, आप देखते होंगे, आप लोग जो लोग पेटीएम यूज करते होंगे, पेटीएम यूज करते होंगे, पेटीएम पे बार बार जब हम ट्रांजेक्शन करते हैं तो वहाँ मैसेज दिखाता है कि आप उसमें ऐड करिए 400 पर मंथ में या 600 पर मंथ में 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस लीजिए। इसका मतलब समझते हैं क्या है, आप हर महीने ये 600 रुपए आप दीजिए और जब आपकी जीवन समाप्त हो जाएगी लीला तो ये 1 करोड़ रुपए मिल जाएगा। यानी आप पैसा देते रहिए 600 हर महीने, जिस समय आपकी डेथ हो जाएगी उस समय आपको 1 करोड़ रुपए मिल जाएगा। ये होता है होल लाइफ पॉलिसी। मतलब आपके जीवन की समाप्ति पर ही इसका पैसा मिलता है। इसको होल लाइफ पॉलिसी के नाम से जाना जाता है। समझ में आ रही बात, पूरी जीवन को सिक्योर कर लिया। किसी भी कॉजेज से अगर आपकी डेथ हो जाती है तो आपको पैसा मिलता है, उसको बोलते हैं होल लाइफ पॉलिसी। उसके जीवन काल में नहीं। अब ये जो 600 रुपए आप देते हैं ना, वो रिटर्न नहीं मिलेगा आपको कभी भी, वो पैसा रिटर्न नहीं मिलता है। तो होल लाइफ पॉलिसी। फिर होता है इंडॉलमेंट लाइफ पॉलिसी। मतलब इंडॉलमेंट लाइफ पॉलिसी का मतलब होता है आप हर महीने 1000 रुपीज प्रीमियम दीजिए हर महीने, और ऐसा 5 साल तक आप करिए। हम आपको 6ठे साल में वो कहेगा कि 1 लाख रुपए हम आपको देंगे। मतलब एक सर्टेन सम ऑफ अमाउंट यू गेट, बट आफ्टर द एज ऑफ ए सर्टेन एज। मतलब आपका एक सर्टेन एज जब बीत जाएगा, जैसे मैं आज 28 साल हूँ, 30 साल का हूँ, तो हम पॉलिसी करवा रहे हैं तो हमसे इंश्योरेंस कंपनी कह रही है कि भाई देखो 30 साल के हो, तुम 10 साल तक 1,000 रुपए दो। 11 साल जैसे होगा, मतलब तुम्हारी एज जैसे 41 ईयर के होगे तुम, हम तुमको 10 लाख रुपए देंगे। यानी हमारे लाइफ में पैसा मिलेगा कब, एक सर्टेन सम ऑफ अमाउंट, एक सर्टेन सम ऑफ एज पर मिलेगा। उसको इंडॉलमेंट और लाइफ पॉलिसी बोला जाता है। इसका मतलब पूरा जीवन समाप्त हो जाएगा तब मिलेगा, ये आपके जीवन काल में ही मिलेगा, लेकिन एक सर्टेन सम ऑफ एज, ए सर्टेन एज के बाद मिलेगा। जैसे 40 साल बाद, 30 साल बाद, 5 साल बाद, 2 साल बाद, ऐसे आपको पॉलिसी होती है। मैक्सिमम जो पॉलिसी होती है वो इसके वाली पॉलिसी करवाई जाती है। हम लोग जो करवाते हैं ये करवाते हैं इंडॉलमेंट लाइफ पॉलिसी, ठीक है ना। ये बड़े बड़े लोग करवाते हैं क्योंकि इनका जीवन बहुत महंगा होता है, बहुत बड़ा होता है। जीवन तो सबके महंगे होते हैं, लेकिन ये सब लोग इसलिए करवा लेते हैं अक्सर क्योंकि 600 में ही अगर कुछ होता है तो हमारे घर के लोगों को सिक्योरिटी प्रोवाइड हो जाती है। फिर बात आता है जॉइंट लाइफ पॉलिसी। जॉइंट लाइफ
पॉलिसी का मतलब जब दो या दो से ज्यादा लोग मिलके एक ही पॉलिसी के अंदर मिल करके उसके प्रीमियम का पेमेंट करते हैं तो उसको ज्वाइंट लाइफ का। जैसे मान लीजिए हम लोग पार्टनरशिप बिजनेस करते मिलके, ए बी सी तीन लोग मिलके बिजनेस करते हैं और तीनों लोग कहते हैं कि देखो भाई सब लोग का जीवन तो अनसर्टेन है, इस अनसर्टेनिटी से बचने के लिए चलो एक प्रीमियम करवा लेते हैं, लेकिन वो तीनों लोग का एक साथ रहेगा और सब लोग जैसे इसका पूरा प्रीमियम तीनों लोग का मिला के 9000 है तो तीनों लोग 3000 और 3000 पे किया जाएगा। इसको बोलते हैं जॉइंट लाइफ पॉलिसी, मतलब सबके जीवन को जोड़ करके एक पॉलिसी दिया गया तो उसको जॉइंट लाइफ पॉलिसी कहा जाता है। बात समझ में आई? फिर होता है एन्युटी पॉलिसी। क्या होती है एन्युटी पॉलिसी? होती है आपको कहा जाएगा कि हर 6 महीने पे आपको 10,000 रुपए देना है, हर एक साल पर आपको 10,000 रुपए देना है। ऐसा आपको 10 साल तक करना है, ऐसा आपको 10 साल तक करना है। हम आपको 10 साल बाद 20 लाख रुपए देंगे, ऐसा मान लीजिए कहते हैं। ये एन्युटी एक टाइम इंटरवल के बाद एक सर्टेन सम हम लोग अगर डिपॉजिट करते हैं और उस डिपॉजिट पर रिटर्न मिलता है तो उसको हम लोग एन्युटी पॉलिसी बोलते हैं। जैसे वो लोग करते हैं जो लोग ज्यादा इनकम कमाते हैं वो 10,000 20,000 रुपए का हर साल में या 1 लाख रुपए हर साल का कर लेते हैं, हर साल 1 रुपए जमा करते हैं, 10 साल तक जमा करते हैं, 11वें साल को 20 लाख रुपए मिल जाता है। फिर होता है चिल्ड्रन इंडॉलमेंट पॉलिसी। ये तो मतलब है इंडॉलमेंट पॉलिसी जो होता है वही है लेकिन वो बच्चों के लिए होता है, बच्चों के लिए हम लोग करवा लेते हैं अपने, वो होता है चिल्ड्रन इंडॉलमेंट पॉलिसी। ये बात तो साथ समझ में आई। होल लाइफ पॉलिसी का मतलब जीवन लीला समाप्त हो गई तो पैसा मिलेगा होल लाइफ। इंडॉलमेंट आपके जीवन में ही मिलेगा लेकिन एक सर्टेन एज के खत्म हो जाने के बाद मिलेगा। जॉइंट लाइफ पॉलिसी कई लोग मिलकर के एक साथ करवा ले, जॉइंट लाइफ पॉलिसी हो गया। एन्युटी एक सर्टेन सम हम लोग एक सर्टेन टाइम के बाद हम लोग डिपॉजिट करते जाते हैं, उसको एन्युटी पॉलिसी बोलते हैं। चिल्ड्रन इंडॉलमेंट पॉलिसी का मतलब होता है बच्चों के जीवन में, अगर जीवन काल में पढ़ाई के लिए जैसे मैंने पैसा इंश्योरेंस करवा दिया कि मेरा बच्चा 15 साल बाद इतना पैसा लगेगा, इंजीनियरिंग करेगा, सीए करेगा, तो लोग करवा देते हैं। 15 साल बाद पैसा मिलता बच्चे के इंजीनियरिंग का पैसा निकल जाता है तो ये लोग करवा देते हैं चिल्ड्रन इंडॉलमेंट पॉलिसी क्योंकि उसके लाइफ में मिल जाता है। फिर हम लोग को बात करना फायर इंश्योरेंस। फायर इंश्योरेंस का मतलब होता है जब कभी भी बिजनेस के अंदर फायर में कभी लाइफ नहीं सिक्योर होती। मैं आपको बता दूं फायर इंश्योरेंस में सिर्फ गुड्स सिक्योर होता है, गुड्स सिक्योर होता है। तो यहाँ पर मतलब ये है कि जो फायर इंश्योरेंस होता है, फायर इंश्योरेंस में क्या होता है जब गुड्स आपका जल जाएगा, आग से जलेगा, उस कंडीशन में आपको पैसा मिलेगा। ये होता है फायर इंश्योरेंस। फायर इंश्योरेंस इज द कॉन्ट्रैक्ट whereby the consumer insurer in the consideration of the premium paid under the taken to make the goods and the loss or damage caused by the fire। किसी गुड्स के डैमेज हो जाने से, किसके वजह से डैमेज, अगर फायर के वजह से डैमेज होता है तो स्पेसिफाइड टाइम के बाद एक सम जितने का हम पॉलिसी करा रखे हैं उस पॉलिसी का पैसा हमको क्या होता है रिसीव हो जाता है। तो उस पैसे को हम लोग क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं फायर इंश्योरेंस का। हम लोग के पास मैरीन इंश्योरेंस, फिर हम लोग के पास आता है मैरीन इंश्योरेंस। और मैरीन इंश्योरेंस का मतलब होता है मैरीन इंश्योरेंस इज द कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट वेयर बाय द इंश्योरर अंडरटेक द indemnity he insured the manner and the extent thereby the agreed against the marine law। marine law का मतलब होता है पानी से नुकसान, मैरीन का मतलब होता है पानी से अगर नुकसान हो जाता है तो उसको मैरीन इंश्योरेंस का नाम देते हैं। कहता है इंडेमनिटी तब मिलेगा जब किससे होगा, मैरीन से होगा, पानी से। ये किस पे करवाया जाता है, शिप का, कार्गो का, फ्रेट इंश्योरेंस का होता है। शिप जो जहाज हमारे समुद्र में जाती है वो दूर तक लेकर के उसका कार्गो इंश्योरेंस होता है। जो बड़े बड़े शिप में कार्गो टाइप के जो शिप होते हैं उनमें जाता है। फ्रेट का इंश्योरेंस होता है, किराए का उसमें इंश्योरेंस होता है। ये 3 तरह के इंश्योरेंस हम लोग इस मैरीन इंश्योरेंस के अंदर रखते हैं। इसका कोई अलग से डेफिनेशन नहीं है। ये शिप से सामान जाने के लिए जो होता
होता है उस तरह की पॉलिसी हम लोग करते हैं। तो ये हमारा रहा टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस का। तो इंश्योरेंस के टाइप्स में हम लोग इसको पढ़े और फिर हम लोग इसके आगे क्या करेंगे, फिर कंटिन्यू करेंगे। तो हम आपको बता दें आगे हम क्या पढ़ाएंगे। आगे हम आपको कम्युनिकेशन पढ़ाने वाले हैं कि कैसे बिजनेस को कम्युनिकेशन जो है सर्विसेज प्रोवाइड करता है, कैसे कम्युनिकेशन सर्विसेज प्रोवाइड करता है। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको ये कम्युनिकेशन सर्विसेज प्रोवाइड होता है वो मिलेगा।